देखिए आप लोग हम लोग ना नेटवर्क बिजनेस के अंदर है। और नेटवर्क बिजनेस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में बन चुकी है। पिछले अगर मैं बात करूं तो अपनी अगर मैं बात करूं तो मुझे खुद नेटवर्क बिजनेस के अंदर 26 साल हो गए। 26 साल से मैं नेटवर्क बिजनेस को कर रहा हूं। और मैं अपनी मीटिंग में कई बार बोल चुका हूं कि 26 साल से मेरे घर में जो भी कुछ आया है, जो मैंने पैसा कमाया, जो मैंने खाया, जो बच्चों ने खाया, बच्चों की एजुकेशन, जो कुछ भी पिछले 26 सालों में एक एक रुपये से भी अगर कोई चीज मेरे घर में आई है तो नेटवर्क बिजनेस से आई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटवर्क बिजनेस जो है एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, शानदार काम है, जिसमें काम करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आते हैं नेटवर्क बिजनेस को करते हुए। कई बार तो आपके दिमाग में आएंगे। और नेटवर्क बिजनेस क्या है? ये ना पब्लिक से जुड़ा हुआ बिजनेस है। नेटवर्क का मतलब समझिए। सबसे पहले तो नेटवर्क नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी आप। और टीम पब्लिक से ही बनती है, लोगों से बनती है। तो ये लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है। और जब लोगों के पास आप एक इस नए सिस्टम को लेके जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसकी अधूरी जानकारी होती है, या कम जानकारी होती है, या बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। और ऐसे में जब आप किसी अच्छी कंपनी का मार्केटिंग प्लान लेके उनके पास जाते हो तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में अपनी अधूरी जानकारी के कारण इसको गलत बोलना शुरू कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, उनको मैं यूट्यूबर ही बोलता हूँ। उनको नेटवर्क बिजनेस क्या है ये बिल्कुल नहीं मालूम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है उनको बिल्कुल नहीं मालूम। इवन आज एक बहुत बड़ा नाम है, मैं आपके बीच में लूंगा, मुझे कोई उसमें गुरेज नहीं है, संदीप माहेश्वरी। अभी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का आप देख रहे हैं, काफी सोशल मीडिया पे झगड़ा चला। विवेक बिंद्रा ने अपना एक कोर्स बेचा बच्चों को, जिसमें उन्होंने 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए लिए। गलती विवेक बिंद्रा जी की भी है कि उन्होंने एक इतना महंगा कोर्स बनाया और गारंटी दे दी कि इस कोर्स पे जो भी काम करेगा वो 100% सफल होगा। तो गारंटी जहां आप दे देते हैं वहां फंसते हैं। दूसरा, जिन बच्चों ने 1 लाख रुपए के कोर्स लिए, मैं आप सब लोगों को फिर आगाह कर देता हूं, कोई भी व्यक्ति आता है और आपको ये बोलता है कि मैं 2,000 का भी आपको कोर्स दे रहा हूं ना, इस कोर्स को अगर आप कर लेंगे अटेंड, तो आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, तो समझ लीजिए वो भी कोरा झूठ है। आप देखिए उन इंस्टीट्यूट के अंदर जाइए जो इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर आपको फर्राटेदार इंग्लिश सिखाएंगे बोलना। आप वहां जाके चेक कीजिए कि कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं और कितने बच्चे सीखते हैं। जिसने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है उसको भी मालूम है कि 100 बच्चे आएंगे तो 100 में से अगले महीने केवल 5 या 10 बच्चे ही रहते हैं, 90 बच्चे गायब हो जाते हैं फीस देने के बाद। फेलियर रेशियो बहुत तगड़ा है। तो उसको तो कोई फ्रॉड नहीं बोलता, सबको मालूम है। 3 महीने की खट्टी फीस ले लेते हैं लोग। कोई 10 दिन के बाद जाना छोड़ देता है, कोई 15 दिन के बाद जाना छोड़ देता है, कोई 1 महीने के बाद जाना छोड़ देता है। और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो पूरे 3 महीने अटेंड करते हैं और उनको फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जबकि बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 90 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखें, गारंटेड। और जब आप नहीं सीख पाते हैं तो सामने वाला एक ही बात बोल देता है, भैया आपने सही तरीके से मेहनत नहीं की, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो कोई भी कोर्स जो है ना दोस्त, वो आपको अमीर नहीं बना सकता। आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस, वही आपको अमीर बना सकती है, ध्यान रखें आप। अब उन्होंने 1 लाख रुपए का कोर्स बेचा और गारंटी भी दे दी, मनी बैक गारंटी भी दे दी। और जब बच्चों से वो 1 लाख कोर्स का कोई फायदा नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने एक गलत काम जो कर दिया अपने इसके अंदर कि भाई इस 1 लाख के कोर्स को आप आगे बिकवाओ, कोई 1 लाख देगा तो सीधा 20-30 हजार रुपए आपके अकाउंट में आए। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको भी कोई ये बोले कि 1 लाख रुपए आप लगाइए और विवेक बिंद्रा जी जैसे बड़े आदमी का कोर्स लीजिए, चल गया तो ठीक है, वरना आपका 1 लाख रुपए वापस हो जाएगा। और अगर आपने किसी को दिलवा दिया तो 30 हजार रुपए, 20 हजार आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आदमी को लगता है यार ये बिजनेस ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे उसमें फंसे। और अचानक संदीप माहेश्वरी और उनके आपस में कुछ बातचीत हुई, और बवंडर आपके सामने है पूरे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है।
अब यहाँ पे जो मैं चीज क्लियर करना चाहता हूँ और आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने आएंगे समय समय। अब संदीप माहेश्वरी क्या कहता है कि ये एमएलएम की तरह है, एमएलएम जैसे फ्रॉड एमएलएम है उसकी तरह विवेक बिंद्रा ने काम किया है। जबकि विवेक बिंद्रा का एमएलएम से दूर दूर से कोई नाता नहीं, उसके कोर्स से एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस का दूर दूर से कोई नाता नहीं। लेकिन एमएलएम नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के नाम को बदनाम करने का काम संदीप माहेश्वरी ने भी कहीं ना कहीं किया है। वहां पे वो बोलते हैं 2021 के अंदर गाइडलाइन आई सरकार की, उसमें ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, कुछ एक कंपनी सही चल रही है, बाकी सारी कंपनी फ्रॉड चल रही है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये था कि नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्रॉड इंडस्ट्री है, गलत इंडस्ट्री है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, संदीप माहेश्वरी हो या जितने भी ये सो कॉल्ड यूट्यूबर हो, इनको नेटवर्क बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम। इनकी वीडियो मत देखा करो आप लोग। इनको किताबी ज्ञान है, ये जीवन में इन्होंने कोई अपने दम पे बिजनेस सेटअप नहीं किया है। बस इनकी वीडियोस पॉपुलर होती चली गई, लोग उनके कंटेंट देख के, उनकी भाषा शैली देख के, उनका कॉन्फिडेंस देख के लोग जुड़ना शुरू हो जाते। ग्राउंड पे इन्होंने किसी ने भी मेहनत नहीं की। इन सबके फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया थे, जिसकी वजह से आज ये सक्सेसफुल है। और सबसे बड़ी बात है कि फिर भी अपने एक काम को प्रमोट नहीं करते हैं। ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, इनका खुद का विजन नहीं है कि जीवन में करना क्या है। तो नेटवर्क बिजनेस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आपको बता देता हूं भारत सरकार ने इसके लिए सीधी सीधी गाइडलाइन भी जारी कर दी है और रूल्स भी बना दिए। और भारत सरकार ने बोला है कि ये रूल्स को जो फॉलो करेगा, इन गाइडलाइंस को जो फॉलो करेगा, वो सही कंपनी है, जो फॉलो नहीं करेगा वो गलत कंपनी। तो पहली तो ये चीज समझ लीजिए कि जिस इंडस्ट्री में आप आ गए हैं, ये इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। 26 सालों से तो मैं कर रहा हूं, और पूरे दुनिया के अंदर ये 80-90 सालों से चल रही है, अगर हम विदेशी कंपनियों की बात करें तो। और हिंदुस्तान में 25-26 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडियन कंपनी के अंदर चल रही है। कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है, जो सरकार को TDS और GST गया है, वो नेटवर्क बिजनेस की बदौलत गया है। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार। हर सरकार जो आती है वो एक ही वादा करती है, हम रोजगार देंगे बच्चों को, यूथ को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार, मुझे बताइए आप। कोई सरकार नहीं दे पाती है। नौकरी है 10,000, लेने वाले हैं 10 लाख, कहां से मिलेगा। ऐसे में नेटवर्क बिजनेस जब लोग कर रहे हैं ना, तो वो किसी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है। और जिनको नेटवर्क बिजनेस समझ में आ गया है, वो ना कोई व्यापार की तरफ देखते हैं, ना किसी नौकरी की तरफ देखते हैं। उनको मालूम है नेटवर्क बिजनेस में हमारा फ्यूचर सेफ है। मेरे को अगर कोई बोलो भाई साहब कोई बिजनेस कर लो, शायद मेरे से नहीं होगा आज की डेट में। मेरे से अगर आप कहोगे कोई नौकरी कर लो, मेरे से नहीं होगी। नेटवर्क बिजनेस से मुझे बड़ा प्यार है। मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क बिजनेस से आसान, नेटवर्क बिजनेस से बढ़िया कोई काम नहीं। क्यों मैं किसी की 12 घंटे गुलामी। एक नौकरी करने वाला भी नेटवर्क बिजनेस को गलत बोल देता है। अरे भाई तुम एक बात बताओ, तुम 12 घंटे किसी की गुलामी करते हो, अपने समय को बेचते हो, अपनी स्किल को बेचते हो। कितनी तनख्वाह मिली? 20,000। मालिक ने काम कितना लिया? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का काम करके आ रहे हो, 20,000 मिल रहे हैं आपको, तो ठग तो वहां भी रहे हो आप, ठगी तो वहां भी हो रही है आपके साथ, वहां तो नहीं बोल रहे आप। तो सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, सरकार ने इसके लिए रूल्स पास कर दिए। आज कई स्कूल और कई कॉलेजेस के पढ़ाई के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। कोर्सेज में डाल दिया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है आने वाले वक्त का फ्यूचर है। हाँ, इसमें कुछ फ्रॉड चीजें आती हैं, वो नेटवर्क बिजनेस नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। उनको सीधा सीधा पॉन्जी स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम बोलेंगे। वो चीजें क्या है? जैसे क्रिप्टो वाला सीन चल रहा है। आप कुछ मत कीजिए, आप हमारे कॉइन खरीद लीजिए, आज ये कॉइन 10 रुपए का है, 2 साल के बाद ये कॉइन 10,000 रुपए का हो जाएगा। आप देखो कहां से काम पहुंच जाओगे। ये फ्रॉड है, ये सारे काम फ्रॉड है, ये ध्यान रखिए आप। इन्हीं में पैसा डूबता है, और इसकी वजह से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो हम चला रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, और कंपनी काम कर रही है इंडस्ट्री के अंदर, ये सब भी बदनाम होती है। कोई कंपनी आती है कहती है 10,000 रुपए लगा दो, 6 महीने में आपका ये डबल हो जाएगा। कोई कंपनी आती है कहती है 10,000 रुपए लगा दो, हर महीने 20% आपको रिटर्न मिलेगा। कोई आदमी कंपनी आती है कहती है 10,000 रुपए लगा दो, आपको हर रोज कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। कोई कंपनी आती है कहती है 10,000 रुपए लगा दो, कुछ नहीं करना है, ऐड देखना है, ऐड देखने का पैसा मिलेगा।
कुछ कंपनियां आती हैं, 5,000 रुपए लगा दो, सिर्फ क्लिक करने का पैसा मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, बंद हो गई, आज भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। आप एक दुकान पे गए और दुकान पे जाके आपने उसको बोला, भाई साहब एक चाय पत्ती दे दो, एक साबुन दे दो, एक पेस्ट दे दो, तेल दे दो, शैम्पू दे दो, फेस वॉश दे दो। इस तरीके से आपने 2-2,500 रुपए का सामान उस दुकानदार से ले लिया, किसी स्टोर से ले लिया। उसने बोला कि मैडम, भाई साहब आपके 2,300 रुपए बने। आप बिल चेक करते हो, आप प्राइस चेक करते हो, तो 2,300 रुपए उसको देके घर आ जाते हो। ये कौन सी ठगी है, मुझे बताइए आप, कौन सी ठगी है? सेम जब आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू होते हैं, बाबा रामदेव के स्टोर पे जाते हो आप, एलोवेरा ले आते हो, आंवला लेके आते हो, कुछ और लेके आते हो अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए। वहां पे वो पूछते हैं कितने का है, वो कहते हैं जी आपने ये 4-5 प्रोडक्ट लिए हैं, ये 1,700-1,800 रुपए, 2,000 रुपए के हैं, दे दो। आप 2,000 रुपए देके वो प्रोडक्ट लेके आते हो, एलोवेरा पीते हो, आंवला खाते हो, इस तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर ले। आप केमिस्ट के पास जाते हो, उससे कुछ मेडिसिन लेके आते हो, कोई न्यूट्रिशन लेके आते हो, कुछ सप्लीमेंट लेके आते हो, पैसा देते हो, अपने लिए सप्लीमेंट लेके आते हो। कौन सी ठगी है, मुझे बताइए अभी। नेटवर्क बिजनेस में यही तो हो रहा है, वीकेंड में भी तो यही तो हो रहा है। आप वीकेंड के अंदर आए, आप वीकेंड के 4 प्रोडक्ट हैं हेल्थ केयर के। वीकेंड कहती है अगर ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आप लेते हैं हमारे से, तो यहां आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, इसको लेने के बाद, खाने के बाद आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और इसको लोगों को बताने के बाद एक रोजगार मिलेगा आपको। बाहर रोजगार भी नहीं मिल रहा, हम रोजगार भी दे दें। इन लोगों को नॉलेज नहीं है, इनकी वीडियो पे मत जाइए, इनकी बातों पे मत जाइए, ये बंद नहीं होंगे। जरा से व्यूज के कारण ये जो मर्जी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाए। और कई तो ऐसे यूट्यूबर हैं, वो गालियां बकते हैं, माँ बहन की गाली तक बकते हैं, और बच्चे देखते हैं। आज के यूथ को गालियां, मार धाड़, ये सब चीजें जिसमें गंदगी भरी हो ना, वो आज के यूथ को पसंद है। मैं तो सिंपल सी एक बात बोलूं, तो आज की डेट में वो चलन हो गया है कि जब मैंने 25 साल पहले, 26 साल पहले नेटवर्क बिजनेस को शुरू किया था, एक जोक की तरह मैं बता रहा हूं, इसको अलग से कटिंग करके भी मैं डालूंगा, कि 26 साल पहले मैंने किसी को नेटवर्क बिजनेस के बारे में बताया, अपने दोस्त को, कि भाई नेटवर्क बिजनेस कर ले। उसने कहा नहीं यार, ये बेकार कंपनी है। 26 साल निकल गए, आज वो जो आदमी है वो 20-30 हजार की नौकरी ही कर रहा है, और हम कहां से कहां पहुंच गए। उसको 26 साल पहले भी नेटवर्क बिजनेस गलत लगता था, और आज भी गलत लगता है। 26 साल के बाद आज उसका बच्चा जो है 20-21 साल का हो गया है, क्योंकि जब उसकी भी शादी हो गई थी और मेरी भी शादी हो गई थी। आज उसका बेटा 20-21-22 साल का हो गया है। आज उसके बेटे को मेरे जैसे या उसके दोस्त जब नेटवर्क बिजनेस बताते हैं, तो वो भी यही बोलता है नेटवर्क बिजनेस बेकार है। बल्कि उसका बच्चा तो वीडियो बना रहा है, गालियां बक रहा है कि नेटवर्क बिजनेस बेकार है। आप देखिए, 26 साल पहले किसी को नेटवर्क बिजनेस दिखाया गया होगा, उस पिता को समझ में नहीं आया। 26 साल निकल गए, एक आदमी नेटवर्क बिजनेस कर रहा है, वो कहां से कहां पहुंच गया, वो वही 20-30 हजार की नौकरी कर रहा है। और उसका बच्चा 20-21 साल का हो गया, वो धक्के खा रहा है, मार्केट में नौकरी कर रहा है। उसको भी नेटवर्क बिजनेस समझा, उसको समझ में नहीं आ रही। फिर 26 साल निकलेंगे, उसका भी बच्चा होगा, उसको भी नेटवर्क बिजनेस समझ में आने वाला नहीं है। जिसको समझ में आने वाला नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। जिसको समझ में आना है, उसको समझ में आ जाए। इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूंगा। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। जो प्रोडक्ट हम आपको देते हैं, उस प्रोडक्ट का जीएसटी, सेल टैक्स सरकार को जमा होता है। जो इनकम आप लेते हैं, उस इनकम का टीडीएस सरकार को जमा होता है। तो सरकार को टीडीएस के रूप में भी फायदा हो रहा है, सरकार को जीएसटी के रूप में भी फायदा हो रहा है, और सरकार की बेरोजगारी भी खत्म हो रही है। अजय शर्मा एक व्यक्ति था जो सरकार के ऊपर ही तो डिपेंड होता ना। अगर मैं नेटवर्क बिजनेस नहीं करता, मैं अगर अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा होता और जीएसटी लगा दी होती, तो जैसे सब प्रदर्शन कर रहे होते, मैं भी प्रदर्शन कर रहा होता। मैं भी चिल्ला रहा होता, सरकार ने गलत किया है, सरकार ने गलत किया है, सरकार ने ये टैक्स गलत लगा दिया। मैं भी तो चिल्ला रहा होता ना वहां बैठ के, जैसे मेरे और दोस्त और पूरी दुनिया चिल्ला रही है, जीएसटी गलत किया, नोटबंदी गलत की, ये टैक्स ले आए गलत किया, ये टैक्स ले आए गलत किया। कौन चिल्ला रहा है? बिजनेसमैन चिल्ला रहे हैं। या मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, मेरी नौकरी छूट जाती, फिर मैं सरकार को बोलता, सरकार ने हमें दिया है क्या, सरकार को पलट दो, सरकार को बदल दो। क्यों? क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल रही।
पिछले 26 सालों में मैंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, मैंने किसी सरकार को दोष नहीं दिया, मैंने किसी पार्टी को दोष नहीं दिया, क्योंकि मैं एक ऐसे महान बिजनेस में हूं जहां सरकार जो भी पॉलिसी लागू करती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ना जीएसटी का फर्क पड़ता है, सरकार जो जीएसटी बोलती है हम जीएसटी जमा करते हैं, हम टीडीएस जमा कराते हैं, हम लोगों को रोजगार देते हैं, हमें सरकार से किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम नंबर 1 का काम करते हैं। इस चीज को समझ लीजिए आप। बड़े बड़े बिजनेसमैन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लोग बसें जला रहे हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, लोग सरकारें बदल रहे हैं, लोग नेता बदल रहे हैं, लोग विधायक बदल रहे हैं, 24 घंटे यही चर्चा रहती है। नेटवर्क बिजनेस ये फालतू की चर्चा नहीं करता। तो सरकार का तो बहुत बड़ा सरदर्दी जो है ना वो नेटवर्क बिजनेस से खत्म कर रखी है। जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनके अंदर लोग काम कर रहे हैं, जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, वो किसी सरकार के भरोसे पे नहीं। और फिर बता रहा हूं, जो लालची आदमी हैं वो ठगे जाएंगे, क्योंकि उनको रातों रात अमीर बनना है। उनको अगर ये बोलो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आ जाओ, प्रोडक्ट खरीदना है, दूसरे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, एक टीम बनानी है, 3 4 5 साल लगेंगे एक अच्छी इनकम पे पहुंचने के लिए। उनको नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए 50,000 रुपए दो और हर महीने 10,000 20,000 50,000 या 50,000 3 महीने में 3 गुना कैसे हो वो स्कीम बता दो, 50,000 देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फंसेंगे, अपना पैसा बर्बाद करेंगे लालच के चक्कर में, और फिर चिल्लाएंगे नेटवर्क बिजनेस बेकार है, फिर चिल्लाएंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बेकार है। तो मैं आपको एक ही चीज स्पष्ट करने के लिए आया हूं कि नेटवर्क बिजनेस बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कीजिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी होनी चाहिए, कोई ठगी वाला धंधा नहीं होना चाहिए, बल्क बाइंग नहीं होनी चाहिए कि एक आम आदमी को अगर घर में एक प्रोडक्ट की जरूरत है हम उसको 50 प्रोडक्ट दिलवा दें। ऐसा भी कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर हो रहा है जो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो वो गलत है। उनकी वजह से भी नेटवर्क बिजनेस बदनाम हुआ है। तो आपकी वीकेंड में तो इस तरीके का कोई काम नहीं है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए, आप एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर हैं और नेटवर्क बिजनेस आने वाले वक्त में लोगों को समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो किसी भी ये जो छपरी यूट्यूबर हैं इनके चक्कर में अपना टाइम खराब मत किया करो। जब भी ऐसी वीडियो है उसको इग्नोर किया, कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों की वीडियो देखने का। इनको कुछ नहीं मालूम दुनिया के बारे में, इनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इनको अपना यूट्यूब चैनल अपना फेसबुक चैनल चलाना होता है, उस पर व्यूज प्राप्त करने होते हैं। और आप किसी भी यूट्यूब के चैनल को उठा के देख लो, बड़े से बड़ा यूट्यूबर जब उसकी वीडियो डाउन जाती है वो नेटवर्क बिजनेस के ऊपर एक वीडियो बनाता है, और हिंदुस्तान में फेलियर बहुत है। और उसमें से अगर 500 लोगों ने कमेंट किया है ना कि हाँ बिल्कुल सही वीडियो बनाई है, उन 500 को पर्सनली फोन करोगे ना तो एक कोई कहेगा मेरे चाचा के लड़के ने किया था, कोई कहेगा मेरे ताऊ के लड़के ने किया था, कोई कहेगा मेरे मामा जी ने किया था, कोई कहेगा मेरे चाचा जी ने किया था। तूने किया था क्या? मैंने नहीं किया था। अरे जब तूने किया नहीं, तुझे मालूम नहीं, तुझे पता नहीं इंडस्ट्री क्या है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सरकार ने क्या गाइडलाइन दे दी है, क्या बेनिफिट हो रहे हैं, कुछ मालूम ही नहीं है, बस गलत है गलत है गलत है गलत है लगे रहो। मैं फिर बोलता हूं, अगर गलत होता तो पिछले 26 सालों से नेटवर्क बिजनेस इंडिया में नहीं चल रहा होता, सरकार अब तक इसको बंद कर देती। और अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सीरियस हैं नेटवर्क बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग को लेके। सरकार ने गाइडलाइन जब जारी कर दी है और सरकार ने बता दिया है कि कौन सी कंपनी सही है कौन सी कंपनी गलत है, उसके बाद आपको और मुझे अपना विवेक यूज करना है, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो आप सही इंडस्ट्री में हो, तो ये चीज मेरे को पहले ही क्लियर करनी थी।